प्राइस। ठीक है, ये मैंने दिया। अब ये दिया मैंने, इसको रन किया, तो ये आगे गलत लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। हमने रन किया तो मेरे पास 32,000 गाड़ियां हैं। ठीक है, जी 32,200। अब आपको किसी ने बोला कि मेरे को ग्रुप बाय कर दो। ग्रुप बाय क्या करेगा? थार अलग कर देगा, वरना के काउंट अलग कर देगा। तो अब मैंने क्या जी करा, ग्रुप बाय मॉडल। जी। ठीक है, तो मैंने इसको रन करा। रन करा तो एरर दे गया, क्योंकि देखो ग्रुप बाय के साथ में है ना कोई एग्रीगेट फंक्शन चाहिए होता है। ओके, ओके। तो मैंने हाँ यहाँ पे जी। लिखा मॉडल कॉमा काउंट ऑफ मॉडल। तो ठीक है, तो मैंने रन जी। करा तो मुझे थार पता चली। मेरे पास थार कितनी है? 105 हाँ। थार है। मेरे हाँ जी। पास वरना, वरना कितने हैं? वरना कितनी है मेरे पास? 867 वरना है, जी 867। हैरियर आपके पास 39 हैरियर है। होंडा सिटी जी। 1500 के साढ़े साढ़े 1400 के आसपास आपके पास हैरियर है। इको स्पोर्ट्स, पंच, हाँ जी। एक्यूवी, ये अलग अलग रेंज आ रही है। हमें पता चल गया कितने, 302 मॉडल हैं आपके पास। टोटल कितने मॉडल है हमारे हाँ पास? जी 302। तो दो। अब जैसे कई बार क्या होता है ना, कई बार मेरे से क्वेश्चन बोल दिया जाता है कि भाई ग्रुप बाय में आपने कैसे बोल दिया 302 है, तो यहाँ पे देखो 302 है। और कोई कभी कभी क्वेश्चन भी उठा सकता है 302 कैसे होगा। तो 302 दिखाने के लिए, मतलब मॉडल मेरे पास एक्चुअली 302 मॉडल हैं, ये दिखाने के लिए मैंने क्या करा, मेरे पास एक वो होता है ना डिस्टिंक्ट। हाँ जी। डिस्टिंक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल डाल देंगे। इससे क्या कल होगा, डाल मॉडल देंगे। रिपीट नहीं होता, एक ही जी बार जी। आएगा। तो हमने हाँ ये जी। डाला, और हम इसमें क्या करेंगे, इसको चला के सामने वाले को दिखा दो। तो देखो कितने मॉडल आ रहे हैं इसमें भी, 302 आ रहे हैं। अगर आपको काउंट दिखाना है उसको कि भाई एग्जैक्टली मेरा काउंट उतना ही है, तो आप काउंट डिस्टिंक्ट मॉडल को आप काउंट के अंदर डाल दो और रन कर दो। तो कितना काउंट आ रहा है टोटल? 302 ही काउंट। ठीक है। ओके, तो हाँ जी। ग्रुप बाय में मतलब हमारा, अगर हम ग्रुप बाय के बेसिस पे देखें तो भाई हमारा काउंट 100% सही है, कुछ गलत नहीं है। ओके, क्लियर हुआ इतना जी। पार्ट? हाँ जी। अब क्वेश्चन क्या था, एवरेज प्राइस से ऊपर होना चाहिए इसका प्राइस। हाँ जी। थार तो 5 है। अब सपोज मैं आपको और एक्सट्रैक्ट करके बता देता हूँ डेटा। सेलेक्ट फ्रॉम ओल्ड कार प्राइस वेयर मॉडल इक्वल टू डबल कोट्स थार। ठीक है, जी। 15 मेरे पास 105 थार है, जिनमें से मैक्सिमम एक थार है। देखो, एक थार है 7 लाख की, थार है 5 लाख की। मैं एक काम करता जी। हूँ, इसमें एक और कंडीशन लगा देता हूँ। मैंने कंडीशन लगाई, प्राइस इज लेस देन व्हाट, 7,34,700। यही था हमारा एवरेज प्राइस। हाँ जी। एक हाँ जी। कंडीशन लगाई कि हमें वो थार के काउंट बता दो जो साढ़े वो 7,34,700 से नीचे मिल रही है। तो टोटल 22। कितनी थार आई है? 22 थार आई है। तो हाँ मतलब जी। अगर मेरे को एक सिंगल क्वेरी बनानी है हर मॉडल के लिए, जिनकी प्राइस इससे ऊपर है या इससे बिलो मांग रहे हैं हम लोग, मतलब नीचे निकाली ना, तो 7,34,700 से नीचे प्राइस वाली कितने मॉडल्स है हमारे पास। आपको एक कस्टमर आपके पास आके बोले इंस्टेंटली कि यार प्रदीप मेरे को थार लेनी है, बट मेरा बजट 7 लाख का है। जी। अरे, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि भाई गाड़ी कैसे निकालोगे? तो दिस इज योर वे। तो आपने क्या करा उसने, अब मैंने आपको बोला कि प्रदीप मेरे को गाड़ी लेनी है, ठीक है, और मेरा बजट 7 लाख का है। तो आपके पास कितनी गाड़ियां हैं अलग अलग मॉडल में? जी। इससे पर अलग अलग में तो सर पहले जो निकाली थी वो थी कुछ नहीं, वो तीन तो सौ देखो, ये जो निकाला था ना आपने, हाँ ये जी, जो, जो नहीं अलग अलग मॉडल थे वो 302 थे शायद। हाँ अलग अलग मॉडल 302 थे। 302 अब थे मैंने हाँ जी। आपसे क्या पूछ लिया यहाँ पर कि भाई प्रदीप आपके पास गाड़ियां तो है। हाँ जी। मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज बोल दी कि प्रदीप मेरा बजट जो है वो कितना है, 7 लाख 7 लाख बजट तकरीबन। है। अब आप क्या हाँ देखोगे जी। कि भाई मेरे पास एवरेज प्राइस कितनी है, 7,34,700। हाँ जी। अपन क्या बोलेंगे कि भाई एक अच्छी गाड़ी आपको लेनी है तो मेरा एवरेज प्राइस इतना आएगा, आपको मेरे घर से गाड़ी लेनी है। पर मैंने क्या बोला, भाई इससे नीचे मेरे को गाड़ी दे दो। तो सर। मैंने ये चीज करी।
और अनगति। तो मेरे पास हाँ जी 22,000 गाड़ियां हैं जो इसके बिलो आती हैं, जी। ठीक है। अब क्या ओके। होगा, अब मैंने बोला कि भाई मॉडल्स में बताओ यार कितनी गाड़ियां अवेलेबल है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने पर्सन को बोला कि भाई मॉडल वाइज मेरे को काउंट बता दो, मेरे पास थार में कितनी गाड़ियां अवेलेबल है जो 7,34,700 के नीचे आती हैं, वरना में कितने मॉडल हैं, मारुति में कितने, वो डिजायर में कितने हैं, टियागो एल्टो कितनी मेरे पास है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने ग्रुप बाय करा था। जी। ग्रुपिंग होके हमें टोटल मॉडल मिल गए कि थार में टोटल मॉडल कितने थे, 105। 105। और अगर हम गए 7,34,700 से नीचे कितने मॉडल थे थार के अंदर, एवरेज प्राइस से बिलो वाले मॉडल कितने थे, 22 निकाले थे अभी, जी हाँ जी हाँ जी। है ना। अब हम चाहते हैं हर मॉडल में ऐसा हो जाए, तो हम हर मॉडल में तो अलग अलग क्वेरी तो लिख नहीं सकता मैं, हर मॉडल के लिए बिल्कुल। वेयर वरना वेयर ये वेयर ये, या मैं हाँ एक जी इन ऑपरेटर लगा के सबको डाल दूं, हाँ तो वो जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मैंने क्या करा, मैंने एक लगाया हैविंग, हैविंग प्राइस इज लेस देन एवरेज प्राइस, ओके। ठीक है। जी। एक कॉन्सेप्ट डाला, और ओके अननोन कॉलम प्राइस, यार ऐसी सही तो है। कर दीजिए इसको, ठीक था वैसे वो। ठीक। नहीं वो अननोन कॉलम बोल रहे हैं ना, मैंने गड़बड़ क्या करी, 7,34,700 अननोन कॉलम प्राइस दे रहा है, एवरेज। अननोन कॉलम प्राइस नहीं देना चाहिए, अननोन कॉलम प्राइस देगा तो फिर हम निकालेंगे कैसे, अभी तो हमने निकाला है अभी ऊपर प्राइस, हाँ जी हाँ जी है ना। तो हाँ जी। हैविंग प्राइस इज लेस देन 7 अरे तो बड़ी गड़बड़ हो गई, वेयर प्राइस इज लेस देन 7,34,700, कुछ ग्लिचेस तो नहीं आए गलती से। ये सर ग्रुप वो, ये एरर आता है ना जैसे ग्रुप में नहीं हुआ तो वो। नहीं ग्रुप में नहीं, मैं हो सकता है मैं क्वेरी गलत लगा दूं। कई बार क्या होता है ना, हम क्वेरी गलत लगा देते हैं, तो वो दिक्कत आ जाता है। काउंट ऑफ प्राइस, ओके, ग्रुप बाय ग्रुप, ओके, दैट इज एवरेज। कोड गड़बड़ है तो मेरे को उसको देखना होगा। भाई कॉलम के दे रहा है, एवरेज प्राइस लेस देन एवरेज प्राइस। काउंट भी सही आ रहा है मॉडल का। जी। एक दिन चल रहा। हमने और कोई हैविंग बनाया था इससे पहले, सर जो इसमें जो कॉलम है इसमें तो प्राइस वाला कॉलम है ही नहीं मेरे ख्याल से। मैं नहीं है, लास्ट में है। दे रखा है ना मैंने प्राइस का, तो हाँ जी नीचे मैंने नीचे काउंट नीचे ही नीचे। प्राइस से कर दिया, मुझे लगा इससे भी दिक्कत हो सकती है, बट प्राइस से तो काउंट हो रहा है, क्योंकि मॉडल तो काउंट हो रहा है हमारे।
तो हम यही तो बोल रहे हैं, हैविंग प्राइस। अच्छा सॉरी, मैं ही गड़बड़ कर रहा था, आप जी सही बोल रहे थे। देखो, मॉडल था, अब मैंने क्या करा, मुझे हैविंग, इसमें क्वेश्चन मैंने वो दूसरा ले गया था, इसमें सब क्वेरी का अटैचमेंट करना पड़ता मेरे को, जो मैं रिक्वायरमेंट बोला था ना उसमें। जी अब हैविंग काउंट ऑफ प्राइस is less than, is less than is what, sorry, 7,30,000 greater than 20। हमने बोला 20 से ज्यादा गाड़ियां जिसके पास हो वो आ जाए। काउंट ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 20, बहुत गाड़ियां हैं। मैंने बोला 500 से अबव गाड़ियां आ जाए, तो मेरे पास 19 गाड़ियां आई। अगर आपने बोला 1000 से ऊपर गाड़ियों का स्टॉक होना चाहिए, तो मेरे पास ये गाड़ियां जिनका स्टॉक मेरे पास 1000 से ऊपर है। हाँ जी ठीक है ठीक है। ना, तो पोर्शन क्या था, रिक्वायरमेंट क्या थी, रिक्वायरमेंट थी मेरे को प्राइस के बेसिस पे सॉर्ट करना था इसको। ठीक है, ओके। तो ये मैंने कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, हम्म, हमें काउंट ऑफ मॉडल को ग्रुप बाय करना है इसके बेसिस पे, और हैविंग काउंट ऑफ प्राइस। अच्छा ठीक है, ये हो गए हमारे मॉडल ग्रुप बाय। अब मेरे को सब क्वेरी बनानी पड़ेगी। मैंने इधर लिखा मॉडल कॉमा प्राइस फ्रॉम old car price where price is less than 734 700, this is my average price। ये दे दी, ये हमारा निकाल के दे देगा एवरेज प्राइस। अच्छा, ये सीटी के थ्रू जाएगा। एक होता है हमारे पास टेम्परेरी टेबल कॉन्सेप्ट विथ सीटी, इसके थ्रू बनेगा ये जो मैंने क्वेश्चन बोला ना, हाँ वो जी डायरेक्ट नहीं बनेगा, वो सीटी के थ्रू बनेगा, क्योंकि मेरे को एक टेम्परेरी टेबल, मतलब ये वाली टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी। ओके, ये ठीक। टेबल बनाने के बाद देन उसके बाद मैं ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा। समझ गए? सीटी सीटी सर क्या चीज है, मेरे को थोड़ा सीटी बता होता दें। है कॉमन टेम्परेरी एक्सप्रेशन, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन उसको बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा विथ सीटी, ठीक है, एज, अब ये हमारे पास पड़ा हुआ है विथ सीटी एज, ये हमारी हो गई क्वेरी। जी अब इसमें क्या होगा कि ये एक टेबल बना के दे रहा है, नीचे वाला पोर्शन हमारा, कौन सा वाला पोर्शन टेबल बना के दे रहा है, ये मॉडल प्राइस वाला, मॉडल का प्राइस और मॉडल। टल का प्राइस और मॉडल। तो हाँ अब जी हमने क्या करा, विथ सीटी एस, अच्छा उसका नाम भी देना हमें टेबल का, तो हमने टेबल का नाम दे दिया सीटी एस, और ब्रैकेट स्टार्ट कर देना है। ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, ठीक है, जी। और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। अब आपका एक क्वेरी, ये एक टेबल बना के देगा, कौन सी टेबल बना के देगा, ये वाली। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि मेरे को क्या चाहिए, जो मैं ये वाला पार्ट बोल रहा था मैं आपको, ठीक है, ओल्ड कार प्राइस। तो ये तो आपको दे दिया कि भाई आपकी जो एवरेज प्राइस होगी उससे कम वाले मॉडल्स कौन कौन से हमारे पास। अब आपने बोला कि मेरे को काउंट भी चाहिए, मैंने इसको रन करा, सॉरी, मॉडल काउंट ऑफ प्राइस ग्रुप बाय मॉडल। अब ये जो बनेगा, और यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर रखी है, इधर क्या आएगा मेरा सीटी, मेरा जो टेबल का नाम सीटी। है, यहाँ पे आप टेम्परेरी टेबल भी दे सकते हो। मैंने हाँ जी सीटी मतलब दैट सीटी इज कॉल्ड वन कॉमन टेबल एक्सप्रेशन का टेम्परेरी एक्सप्रेशन, तो जैसे मैंने इसको दे दिया टैम्प अंडरस्कोर टेबल। तो यहाँ पे जो आएगा ना, ये ओल्ड कार प्राइस से नहीं चलेगा, ओल्ड कार प्राइस का नाम अब किस नाम से आइडेंटिफाई करूंगा मैं इसको, टैम्प टेबल से। वेजिटेबल। तो मैं इधर लगा दूंगा क्या, टाइम टेबल। अभी ये समझ में नहीं भी आया होगा, बट जो मैंने क्वेश्चन बोला था ना उसका आउटपुट ये था। तो अब आपने बोला कि मेरे को वो मॉडल चाहिए जो थार है,
where model equal to for, ठीक है। अरे कहाँ गया, नीचे गया, ये रहा। ये रन करा। थार में देखो टोटल काउंट कितना आ रहा है, 22 आ जी रहा है। मतलब ये हमने जी सिर्फ वेरीफाई करने के लिए मैंने ये लगाया था कि थार में मेरे पास डेटा कितना आ रहा है। अभी देखो ये आ गए हमारे मॉडल सारे, कि आपके पास एक एवरेज प्राइस से बिलो में कितनी कितने कितने गाड़ियां अवेलेबल है। कितने मॉडल है आपके पास, 302 मॉडल थे। अब आपके पास कितने मॉडल बचे? 203 203। 203 मॉडल बचे हुए हैं। अब आपने क्या बोला कि मेरे को काउंट बता दो जो 100 से ऊपर है। ओके। गाड़ियां ऐसे मॉडल भी है ना जिनमें 100 से ऊपर गाड़ियां हैं आपके पास हाँ जी सेम अमाउंट में। तो आपने क्या करा, यहाँ पे लिखा काउंट ऑफ प्राइस, क्योंकि काउंट तो हमारा इसी चल रहा है। काउंट ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 100 एंड वी एक्सक्लूड दिस। तो देखो इतनी गाड़ियां, मतलब 44 गाड़ियां। अगर आपने बोला कि 1000 से ऊपर वाले काउंट वाली कितनी गाड़ी है, तो आपके पास 3 मॉडल है जिनमें आपके पास 1000 से ऊपर गाड़ियां अवेलेबल है। उसमें से बंदा कोई भी परचेस कर सकता है जिसका बजट 7 लाख तक के अंदर आता हो। 7.5 लाख रुपए वाले बजट वाला पर्सन कितनी गाड़ियों में आप उसको परचेस कर सकते हो। ओके। ठीक, ये सर चीज मेरे को क्लियर ना हुई। हाँ जी हाँ जी। हाँ ये तो सर जैसे एक ही टेबल में से हमने डेटा निकाला है ना सारा। बिल्कुल। हाँ जी, तो मेरे को ये चीज पूछनी है कि अगर मल्टीपल टेबल आपस में लिंक कर दे तो उसको कैसे निकाल लेंगे? टेबल टेबल डिपेंड करेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है। उसमें अब मैं यूज करूंगा ज्वाइन। ओके, तो और अगर आप वो ऐसे उसमें भी सिंपल नहीं देखोगे, निकलेगा? जैसे ऐसे सिंपल नहीं निकलता। देखो कई बार सारी चीजें डेटा अलग अलग होता है। ये भी आप देखोगे, ये भी मल्टीपल टेबल है। पहले मैं ओल्ड कार प्राइस से एक टेम्परेरी टेबल और बनाई है, जी फिर मैं उसके बाद डेटा निकाल पा रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा जी मैं ऊपर निकाल रहा था, मेरे को एरर आ रही थी। और जी एरर आ रही जी थी तो मेरे को एक आइडिया लगा कि भाई मैंने क्वेश्चन बहुत वैसे पूछा है अलग अलग पार्ट में, तो वो सीधा सीधा प्रोसेस नहीं होगा। तो मुझे उसको क्या करना पड़ा, 2 टेबल में कन्वर्ट करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने उसको नहीं सर, अगर मूवी वाले में आप मेरे को एक एग्जांपल दे दोगे ना, मूवी मल्टीपल वाले टेबल में से उसको में थोड़ा। क्वेश्चन बताओ। मूवी वाले में डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कौन सा उठा सकते हैं। सर एक मैं बात बता पता क्या देता होती हूँ है, आपको। क्वेश्चन पे होती है। क्योंकि देखो इस पर मैंने क्वेश्चन बनाया, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई, उसके हाँ बेसिस जी पे सोल्यूशन जनरेट किया है। जी अब देख रहे थे मैं कुछ और सोल्यूशन जनरेट कर रहा था, बट मेरे को ये जनरेट करना पड़ा। हाँ यहाँ जी पे पोर्शन अलग हो गया। अच्छा इसमें एक टास्क दूं, वो आप लोगों को करना है बाद में करना, मतलब आफ्टर क्लास आप लोग प्रोसेस करना। हाँ जी हाँ जी। जो मेरे दिमाग में आया, मेरे पास टोटल मॉडल कितने, 300 कुछ है इसमें। कहीं लिख लेना, ठीक है। तो जिससे आपको क्लियर रहेगा कि मैंने आपको क्या चैलेंज दिया है। चैलेंज जी ये है, मेरे पास टोटल मॉडल है 302, जी। ठीक है। और मेरी एवरेज प्राइस कितनी है, 7,64,700। सर ये ऐसे निकल जाएगा विदाउट डेटाबेस के? हाँ, ठीक है। आपका तो आपके पास तो डेटाबेस है ना ये वाला कार प्राइस वाला। नहीं ये नहीं है ना मेरे पास मूवी वो वाला है भेज सर। दूंगा आपको, अभी शेयर कर दूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है, आप किसी में भी निकालो, आप एक्सेल में निकालो, किसी में भी निकालो। मैं एक एनालिटिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ओके। ठीक है। तो आप सीक्वल में कंफर्टेबल है, सीक्वल में निकालना है सीक्वल में निकाल लो, आपको एक्सेल में निकालना है एक्सेल में निकाल लो, पाइथन जो मर्जी हो, जैसे भी निकालना है, जहां से भी सपोर्ट लेना है वहां से ले लो, चैट जीपीटी से, किसी से भी। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन है उससे पहले आप आपसे हाँ कि बोलो। ना, जैसे भी आपने क्वायरी लिखी है ना जो, हाँ तो मैं क्वायरी तो लिख लेता हूँ, मैं ना कंबाइन नहीं कर पाता क्वायरी को, बस मेरे को ना ये इशू दिक्कत आती है बहुत। कंबाइन भी कर लोगे। आपका पता है अभी एक प्रैक्टिस हुआ है, आप क्वेरी लिखना सीख गए, ठीक है। जी अब एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज बाकी है अभी, जो है। क्वेश्चन समझना। ओके सॉरी क्वेश्चन को ठीक फिगर आउट नहीं कर है। पाते। जो मैं हाँ आपका जी आपका प्रॉब्लम बता रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम क्या है। आपका सारी चीजें सही है, आप कमांड, आपकी कमांड भी सही चल रही है, बट जी आपका एक जो प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो बहुत क्रिटिकल है प्रॉब्लम, ठीक है। एज पर द एनालिटिकल पार्ट वो क्रिटिकल प्रॉब्लम है, बट फिर भी उस पे ही आपको सबसे ज्यादा वर्कआउट करना है। देखो सीक्वल सीखने के जरिए बहुत सारे हैं, ठीक है। जी आप, मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, कोई भी किसी भी पर्सन को, आप जो पैसा लगा रहे हो, ठीक है, आप फीस पे कर रहे हो,
हमें, आप फीस SQL सीखने के लिए पे नहीं कर रहे, आप फीस एक्सेल सीखने के लिए पे नहीं कर रहे। जैसे कोई एडमिशन लेता है ना, उसके सामने वो उसको बोलता हूँ फेस पे कि हम जो आपको फीस चार्ज कर रहे हैं, वी आर नॉट चार्जिंग फॉर दिस। ठीक है, जी इसके ट्यूटोरियल बहुत सारे हैं, आप खुद भी डेडिकेशन होकर काम करोगे, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कैसे काम करना है। वी आर चार्जिंग फॉर व्हाट, कि भाई मैं आपको जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, जो मुझे एक्चुअली आपको फिगर आउट करवाना है, जी। उसको लेके आपको काम करना है। ठीक है, हाँ जी आपको बिल्कुल। एक्सेल आपने पढ़ा, आपको काम आता है। अब मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो लॉजिक आपको डेवलप करना है कि वो लॉजिक कैसे डेवलप होगा। ऐसे क्वेश्चंस मार्केट में ओके। पूछे जाते हैं, ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है हमें जब हम रियल टाइम फेस पर काम करते हैं किसी भी कंपनी में। हाँ जी। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास टोटल मॉडल थे 302। हाँ जी। डेटा मेरे पास टोटल कितना है? 32,200। 30,000। हाँ जी। मेरे पास सिंगल सिंगल मॉडल कितने हुए? 302 मॉडल है मेरे पास। हाँ जी। ओके, अब मेरे पास कंपनीज भी है, उनके मॉडल की कंपनीज के नाम भी है, कोई डाउट हाँ नहीं जी है। बिल्कुल। जी। अब मैंने देखा मेरा एवरेज प्राइस कितना था, 7,34,700। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन ये बना कि भाई मैंने पूछा आपसे कि एक पर्सन है जिसका बजट 7 लाख है। कितना बजट है उसका? सात 7 लाख लाख। तो 7 लाख बजट में हमारे पास कितने मॉडल अवेलेबल है? तो आपने मुझे आंसर क्या दिया कि हमारे पास है ना 203 मॉडल अवेलेबल है जो 7 लाख के अंडर में आते हैं। यही निकाला था, ये देखो ये निकला है। हाँ जी। हाँ जी। कितने मॉडल है? 203 मॉडल है। 203। जी। अब आपसे मैंने ये पूछा कि चलो प्रदीप अपने पास 203 मॉडल है, तो 302 माइनस 203 कितना हुआ? 302। दो हाँ जी। माइनस 302 माइनस 203। ठीक है, हाँ तो जी। ये कितना हुआ? 101। अरे 101 तो नहीं, 99। 99 हुआ ना। अरे सर मैथ नहीं आता बिल्कुल भी मेरे वह तो करना पड़ेगा। को। ठीक है, कितना हुआ? 99 हुआ। 99। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 99 मॉडल है, समझे, ये जो 99 मॉडल है, ये कौन से मॉडल है? ये वर्ना के हैं, BMW के हैं, किसके हैं? मतलब ये मॉडल कौन से हैं जो 99 मॉडल आ रहे हैं? 302, वो जो 302 मॉडल मैंने यहाँ निकाले ना हाँ जी। पहले, जो मैंने निकाल लिए, जैसे भी तैसे भी जो भी करके मैंने निकाल लिया। ठीक है, क्लाइंट ने बोला चलो ये तो बहुत बढ़िया है कि आपने ये निकाल के दे दिया हमें। हाँ तो जी। कोई नहीं, गड़बड़ हो गई। तो मैंने क्वेरी हटा दी। एक मिनट क्वारी देना। वही है। नहीं नहीं, क्वेरी हटा दी मैंने। टीटी गड़बड़ हो गया ना अपना। मॉडल प्राइस कम ग्रुप बाय टेबल मॉडल। क्या करा था मैंने, मैं खुद भूल गया। अपने प्राइस का लिखा था कि लास्ट में ग्रेटर देन कुछ ऐसा। सिलेक्ट मॉडल कॉमा काउंट ऑफ प्राइस फ्रॉम। टेम्परेरी टेबल। अच्छा, मैंने एक क्वेरी तो लगाई नहीं है, वो क्वेरी गायब कर दी। मैं क्वेरी पूरी उल्टी सीधी कर दी, पता है, बताते बताते हुए। दोबारा लगानी पड़ेगी। तो कोई बात नहीं, क्वेरी कहाँ गई? इससे भी उठा सकते हो, पता है। ये क्वेरी थी सर आपकी, वैसे अच्छा। ये मैंने कॉपी करा। ओके। ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो हमने अपना टाइम बचा लिया। जी। क्योंकि मैं बीच बीच में लिख रहा था ना 203 400 ऐसे करके, तो उस चक्कर में मेरी पूरी क्वेरी गड़बड़ हो गई थी। एस ये आ गया, इसको यहाँ लिया, इसको बैक करा, ये बैक करा, मॉडल सेमीकोलन।
ये कह रहा है मूवी होल्ड कार्ड प्राइस डज नॉट। अच्छा ये भी नहीं देखना। ये आ गए तुम्हारे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या था, 203 मॉडल थे, 99 मॉडल नहीं आए। अब मुझे वो फिगर आउट करने हैं जो 99 मॉडल कौन से हैं वो। समझ में आया? जी सर, आप क्वेश्चन लिख देना, मैं उसको पढ़ के करूंगा ट्राई। क्वेश्चन नहीं, मैं आपको समझा सकता हूँ, मैं लिख के भी नहीं बता सकता, क्योंकि देखो ये रैंडम रिक्वायरमेंट है, ये मेरे पास लिखी हुई नहीं है, ठीक ठीक है। है। इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप लिखना अपने पास। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मेरे पास तो 302 और 203 के बीच में जो गैप है 99 है, वो कौन मॉडल सा कौन गैप से है? हैं? हाँ, वो मेरे को ना ओके। मॉडल निकालने कि भाई ये मॉडल है, ये किसी भी एंगल पे इस पर्टिकुलर प्राइस में नहीं आते, ओके। तो वो कैसे फिगर आउट करूंगा? ठीक है ठीक है। जी। कौन कौन से मॉडल है? 203 मॉडल, मॉडल अलग हो रहे हैं 99। हाँ अब जी। इसमें क्या होता है ना, एक पर्सन एक ये भी दिमाग लगाएगा, जैसे अभी मैंने एक और दिमाग लगाया, तो पर्सन क्या करेगा कि भाई 99 मॉडल ढूंढने, तो आपने बोला 99 मॉडल वो दे दो जो इस प्राइस में ना हो। तो मैंने जब ऐसा किया तो मेरे को क्या हुआ, 213 मॉडल मिल गए। अभी भी मैं जी। ये फिगर आउट नहीं कर सकता कि वो 213 मॉडल कौन, वो 99 मॉडल कौन से थे जो इसमें मेरे पास ड्रॉप हो रहे हैं, ठीक है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई दैट मॉडल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चैलेंजिंग पार्ट है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसको फिगर आउट करना है आपको। ठीक है क्वेश्चन समझ में सर, आ आप मेरे गया? को डेटाबेस भेज देना, फिर मैं करता हूँ ट्राई इस पे। डेटाबेस तो मैं अभी भेज दूंगा आपको तुरंत, ठीक हाँ है। जी। लो डेटाबेस तो में सर आपको क्वेश्चन तो समझ गया, आंसर पता नहीं आएगा फिर। आंसर निकाल, मेरे को भी नहीं पता आंसर कैसे निकलेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को नहीं पता है। सर, सर एक चीज मेरा क्वेश्चन और था। हाँ, एक 2060 एरर आता है, 2068 ऐसे कुछ। देखो एरर पूरा मैसेज बोलता हूँ, कई बार क्या होता है ना, कोड से समझ में नहीं आता। नहीं, जैसे वो फाइल जैसे अपलोड नहीं होती तो उसमें कोड आता है ना, 2068, कि आप मतलब कुछ ऐसा वो डेटाबेस। तो सेट ग्लोबल वाली क्वेरी नहीं चलाओगे तो देते हैं। सेट ग्लोबल वाली क्वेरी है ना, हाँ जी। ग्लोबल इन फाइल इक्वल टू 1 करके अपन जो चलाते हैं, वो हाँ जी। क्वेरी, तो उसको नहीं चलाओगे तो वो एरर देगा। ओके। यस। सेट क्वेरी सर, सेट क्वेरी कौन सी? अच्छा हाँ, जो जो उसमें आती है बल्क फाइल में, हाँ। तो वो नहीं चलाओगे तो मतलब ऐसे आएगा error। यस। तो ये तो मैंने बहुत देखा, लेकिन मतलब यूट्यूब पे सारी जगह, लेकिन वो सॉल्व नहीं हुआ। चलो वैसे मैं एरर देख रहा हूँ। हाँ जी। एक मिनट, देखो एक और चीज सिखा देता हूँ। जैसे ये ठीक डेटाबेस है। मेरा चल रहा है, हाँ मुझे जी। एक्सेल से कनेक्ट करना है, मुझे आपने मेरे से जी। डेटा मांगा। अब हाँ जी। दूसरा तरीका क्या होता है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वेरी लगाऊं, मैं ऐसे एक्सपोर्ट दबाऊं, डेटा आपके पास आ जाए, आ जाए। ठीक है। दूसरा हाँ जी। तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमने एक्सेल खोला, मेरे को डेटा बना के देना था आपको, हाँ जी। राइट। तो मैंने तरीका क्या ढूंढा, सिंपल वे का, मैं डेटाबेस में गया, माई स्क्वेल डेटाबेस पे आया, एंड डेटाबेस कनेक्ट कर दूंगा मैं अपना। मैंने यहाँ पे डाला लोकल, सर्वर का नाम। ठीक है। डेटाबेस इज व्हाट ओल्ड अंडरस्कोर कार अंडरस्कोर प्राइस, यही था हमारा डेटाबेस हो गया। अब जी। हमने दे दिया क्वेरी का टाइम आउट दे दिया, 10 मिनट का, 10 मिनट ले ली। तो हमने यहाँ पे डाला सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ओल्ड अंडरस्कोर कार अंडरस्कोर प्राइस, और मैंने क्या करा उसको ओके। एरर आ रही है यार। We encountered मेरे को an error while trying to connect MySQL authentication local host password field। एक मिनट, इसको कहते हैं क्लोज, इसको कहते हैं बंद। वो कुछ पासवर्ड का एरर दे रहा है कि हो सकता है मेरे में पहले से खुला है ना कुछ चीजें, हाँ जी। उस वजह से नहीं तो कई सर सीक्वल बंद करके होगा शायद, मेरी मेरे ख्याल से। वैसे भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है, मेरा सीक्वल खुला हुआ है और मैंने हाँ जी। पासवर्ड, हाँ जी। वो पासवर्ड वासवर्ड नहीं डाला। एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं।
एरर ही दे रहा है यार, अनेबल टू करेक्ट। अच्छा ठीक है, ओके, मेरे को सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कैश मेमोरी बन गई है, तो मेरे को सिस्टम ठीक है। रीस्टार्ट करना पड़ेगा, देन उसके बाद वो कनेक्ट हो जाएगा। ओके। ठीक है, जी। आपको कुछ नहीं करना, बस ये पासवर्ड, जैसे मैंने इसका पासवर्ड डाला ना, वैसे आपको इसको पासवर्ड डालना है और आपको डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेना है। वरना एक और सिंपल तरीका बताता हूँ, ये पड़ी हुई है क्वेरी, हाँ जी। रन करी, डेटा आ गया, हाँ, 32,200 डेटा आ रहा है, ये पार्ट है ना। डाउनलोड कर ली। हाँ जी, हाँ जी। कोड पे क्लिक करा और आपने क्या किया, कहाँ गया ये? डेटाबेस मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा ना पहले एक बार। नहीं, डेटाबेस को कनेक्ट करना, मैं दे रहा हूँ ना आपको। मैंने इधर उठा के इसको कार अंडरस्कोर प्राइस ये डाल दिया, तो ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि 32,200 डेटा है ना, तो कई बार है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, टाइम ले लेता है वो चीज प्रोसेस हाँ होने जी, में। हाँ जी। तो देखो ये प्रोसेस हो गया होगा मेरे ख्याल से, हम बाहर जाते हैं, हमारा कहाँ गया डेटा, इसमें रखा था मैंने, डेटा सेट और पावर बीआई, ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर जी। डेटा, जो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। एक मिनट देना, कर ही देता हूँ मैं शेयर, नहीं तो वो बाद में भूल गए ना। तो बैक टू बैक क्लासेस होती है ना, कई बार है ना मिस हो जाती है चीजें, इसलिए मैं जी। अब ये करने लगा हूँ कि भाई आपको डेटा, आपने बोला ना डेटा, तो मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट रुक जाओ। सर एक मेरे को क्वेश्चन था कि हाँ, जॉइन अगर बंदा सीख लेता तो ज्यादा मतलब वो हो जाता है, इजी हो जाता है काम करना। नहीं भाई ये आपको बहुत सिंपल सा असली ज्ञान देता हूँ। हेलो। हेलो, हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो प्रदीप, वॉइस आ रही है? हाँ जी, अब आई सर, अभी आई है। हाँ, आपको असली ज्ञान देता हूँ। असली हाँ ज्ञान जी। ये है, रियलिटी क्या होती है, ग्राउंड रियल, देखो ये तो हो गई सीक्वल के कॉन्सेप्ट की बात, कि भाई आपको जॉइंस आता है, ये सब चीजें आती है फॉर द इंटरव्यू पर्पज, दैट इज गुड, जो आप बोले। ठीक है, जी। अगर आपको एक्चुअली एक्सपर्टाइज करनी है, तो आपको हाँ जी। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट समझना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, हाँ, मतलब उनके चाहिए क्या उनको। हाँ, सारा गेम उस पे है। तो सर मैं जैसे बोलता आप हूँ, क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्लाइंट भी बिल्कुल ऐसे मतलब डेटा देता है कि ये क्वेश्चन लिखे हैं, ये मेरे को डेटा बिल्कुल लिखे भाई हैं। बिल्कुल, जैसे मैंने ओके। आपको एक रैंडमली बोल दिया यार प्रदीप, है ना, मेरे को अभी ये चीज दिखाई दी, मेरे को एकदम सडनली क्लिक करा कि मैं ये भी मेरे को जरूरत पड़ेगा। हेलो। हेलो, हेलो। आ- आवाज आ रही है प्रदीप? सर नहीं, आवाज बीच बीच में से बंद होगी आपकी। नहीं यार, मैं, क्या हुआ मनीष, आवाज आ रही है आपको? आवाज सही आ रही है मेरे को तो सर, क्लियर है। तो यार प्रदीप एक बार नेटवर्क चेक करना, हो सकता है आपके नेटवर्क थोड़ा सा वो हो सर रहे हो। बीच में बंद हुई, बाकी बाकी तो आ रही है, वो जो आप बोलने हाँ, वाले थे ना कुछ कि क्लाइंट की डिमांड। क्लाइंट भाई, क्लाइंट क्या करता है, जैसे अभी मैं, जैसे अभी आपको कोई चीज बोल रहा था कि ये चीजें अपन को निकाल ली, अपन ने निकाल ली। ठीक है, फिर जब निकालते समय मेरे को एक पार्ट दिखाई दिया, क्या पार्ट दिखाई दिया, मैंने देखा कि उसमें 203 99 गाड़ियों का, 99 मॉडल का डिफरेंस आ रहा था, राइट। तो हाँ जी। मैंने आपको रैंडम एक रिक्वायरमेंट दे दी कि भाई प्रदीप, मेरे पास है ना 302 गाड़ी थी, 7 लाख गाड़ियां, 7 लाख के बजट वाली गाड़ियां 203 आ रही हैं, तो हाँ ये जी। 99 मॉडल कौन से हैं जिनमें ये चीज अवेलेबल नहीं है, 7 लाख बजट वाली गाड़ियां अवेलेबल नहीं है, ऐसे कौन से मॉडल है? समझ में आया? ये ऐसे रिक्वायरमेंट आ जाती है, इनको हम एडॉक रिक्वायरमेंट या एडॉक एनालिसिस बोलते हैं, एडॉक वर्क बोलते हैं। कि जब आपका प्रोसेस हो रहा है, तो कई बार क्लाइंट आपको बोल देगा कि भाई मेरा जयपुर जोन में जो बिजनेस चल रहा है, जयपुर जोन का मार्केट वर्क को चाहिए, तो आप क्या ओके। करोगे, जयपुर जोन का निकाल के दे दोगे। अब वो जयपुर जोन में आपको बोलेगा कि भाई आपने ना बिजनेस जो किया वो 300 पार्टनर्स के साथ में बिजनेस किया था पिछले महीने। ठीक है, इस उसके दूसरे महीने में आपने 203 पार्टनर के साथ में बिजनेस किया, पहले 300 के साथ में किया, फिर 203 के साथ में किया। ठीक है,
फिर तीसरे महीने में आपने 310 पार्टनर के साथ में बिजनेस किया, राइट। अब आपने बोला कि चलो ठीक है, मैंने पार्टनर पहले मेरे 300 थे, फिर मेरे पार्टनर डी ग्रोन हुए, डाउन हुए, फिर मेरे पार्टनर बढ़ गए, राइट। हाँ जी। यही हुआ था, पहले हाँ जी। ज्यादा हाँ थे, जी। 300 थे, फिर हाँ जी। 200 हुए, 203 हाँ हुए, जी। फिर हाँ उसके जी। बाद 310 के साथ में आपने काम किया। अब जी। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, कौन से पार्टनर हैं जो मेरे, जिसने पहले मंथ में बिजनेस करा, बाकी 2 में नहीं करा ओके। मेरे साथ में? ऐसे जी। कौन से पार्टनर हैं जिन्होंने 2 महीने बिजनेस करा, लास्ट महीने बिजनेस नहीं करा? जी। और ऐसे कौन से पार्टनर हैं जो दूसरे महीने में नए जुड़े थे और तीसरे महीने में नए जुड़े हैं? ठीक है। ठीक है, तो जी। ये होते हैं एडॉक क्वेश्चंस जो क्लाइंट आपसे कभी भी पूछ सकता है, मतलब मांग लेगा कि भैया ये चीज और चाहिए, तो आप टाइम ले लो, मुझे ऐसे पार्टनर्स निकाल के दे दो। ठीक है, जी। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई जयपुर में 5 जोन है आपके पास। ऐसा होता है, देखो, पार्ले जी आप मेरे से खरीद रहे हो, जी। ठीक है, आप मुझसे हाँ पार्ले जी। जी के मल्टीपल प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो हर प्रोडक्ट में किसका नाम डाला है? आप ही का नाम डाला हुआ है। आपने पार्ले जी खरीदा सिंपल वाला, जी फॉर जीनियस वाला, एक पार्ले जी खरीदा आपने, पार्ले जी गोल्ड, एक पार्ले जी खरीदा पार्ले जी रॉयल, ठीक है। जी। 3 अलग अलग पार्ट हो गए मेरे से, ले किससे रहे हो? मेरी से ले रहे हो, बट मैं आपकी एंट्री कैसे करूंगा? अलग अलग करूंगा, क्योंकि ये तीनों मॉडल अलग है ना मेरे। बिल्कुल। भले एक ही कंपनी के हैं, बट तीनों मॉडल अलग अलग है। मैं तो ये देखूंगा ना रॉयल का बिजनेस कितना हुआ, गोल्ड में बिजनेस जी। कितना हुआ, और सिंपल पार्ले जी बेच के मैंने कितना कमाया। ठीक है, तो मैं अब मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि पर्टिकुलर जयपुर लोकेशन पे मतलब कितने पार्टनर्स हैं? एक्चुअली मेरे 300 पार्टनर्स तो होंगे नहीं, वो तो मेरे मॉडल के बेसिस पे 300 आ रहे हैं। हाँ जी। एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, मॉडल कितने थे हमारे पास? 302। 302। अब गाड़ियां के मतलब कंपनी कितनी होंगी हमारे पास? 302 होंगी। हाँ जी। कैसे हो जाएंगी 302 कंपनी? नहीं, मॉडल नहीं, कंपनी 302 नहीं होगी, वो तो कंपनी मॉडल का तो कम नेम हो है तो। सकती है ना, हाँ जी। कि आपकी, अगर हम बात करें तो आपकी 302 जिस। मॉडल है, तो हाँ हैरियर भी जी। टाटा की है, पंच भी टाटा की है, हाँ जी। तो टाटा कितनी बार काउंट होगा? टियागो भी टाटा की है, नेक्सॉन हाँ भी जी। टाटा की है। जी। तो जी। मॉडल तो बहुत, एक ही कंपनी के मल्टीपल मॉडल हो सकते हैं, राइट। हाँ जी। हाँ जी। तो हमने क्या करा, ब्रांड काउंट निकाल लेते हैं सिंपली। हाँ जी। ब्रांड ब्रैकेट क्लोज, मैं आपको वो भी रियलिटी बता देता हूँ, एग्जैक्टली आप देख लोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने ग्रुप बाय करा, ग्रुप बाय ब्रांड, तो मैंने क्या बोला, मेरे पास मॉडल 302 थे। जैसे मैंने बोला ना पार्ले जी बहुत सारे हैं, हाँ जी। पार्ले जी बनाता बहुत सारे मॉडल है, लेकिन किसी किसी में चलता है ना, तो आपको पता चला मेरे पास टोटल मॉडल कितने, 36 कंपनी है 36। आपके पास बस। हाँ जी। 32,000 कंपनी नहीं है, 32,000 तो गाड़ियां हैं, उसमें 302 मॉडल है। मॉडल है। लेकिन आप कितनी और कंपनी के 36। साथ में काम करते हो? 36 कंपनियां हैं ये। है ना, तो कितने हाँ जी। पार्टनर हुए आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में? सिर्फ 36। 36। ठीक है, हाँ अगर जी। अगर वो बोलेगा कि आपके पास मॉडल कितने हैं, तो आप बोलोगे भाई मेरे पास है ना 300 से ऊपर मॉडल है मेरे पास। आप कितनी कंपनीज के साथ में डील करते हो, मतलब आपके क्लाइंटल कितने हैं? हम 36 36। क्लाइंटल के साथ में काम करते हैं। हाँ तो जी। ये होता है यूनिक काउंट। जैसे मैंने आपको बोला ना जयपुर में आप 300 पार्टनर्स बना रहे थे, तो मैंने बोला कि आपके पास एग्जैक्टली पार्टनर कितने हैं, तो आप क्या करोगे, डिस्टिंक्ट काउंट निकाल दोगे, डिस्टिंक्ट निकाल दोगे, काउंट यूनिक काउंट निकाल दोगे। तो इससे आपको क्या हाँ पता जी। चलेगा कि भाई मेरे तो 36 ही पार्टनर है, 300 पार्टनर नहीं है, मैं 36 पार्टनर के साथ में डील करता हूँ, जिनको मैं 32,200 की सप्लाई देता हूँ, मतलब इतना माल सप्लाई करता हूँ। ये मेरा माल है एक्चुअली, मतलब मॉडल हो गए, गाड़ियां हो गई। ठीक है, मेरा लॉजिस्टिक कितना है, 32,200 का, लेकिन मैं 32,200 लॉजिस्टिक कितने लोगों को, कितने पार्टनर्स को दे रहा हूँ? बस 36 पार्टनर को दे रहा हूँ। 36 ऑर्डर। 36 पार्टनर के साथ में बिजनेस है आपका, सिर्फ 32,200 गाड़ियों का।
हाँ दिस जी इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से बिजनेस को देख सकते हैं, क्या क्या चीजें घुमा सकते हैं, जी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी एडॉक एनालिसिस आपको दे दी जाएगी। ठीक है? ठीक है अभी सर। हाँ रेवेन्यू जी नहीं है, रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ओवरऑल एवरेज रेवेन्यू, ठीक है, आपको मार्केट शेयर कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैलकुलेट मार्केट शेयर, मार्केट बिल्कुल सर। हिंट, ये सारी चीजें कैसे निकालते हैं। बट उसके लिए आपको जी पहले क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने स्टार्ट करने होंगे। ठीक है? हाँ, छोटे छोटे पॉइंट्स जो भी है सर उसके लिए कर हाँ, लेते अब मैं आपको ऐसे ही एनालिटिकल क्वेश्चन दिया करूंगा, नॉट लाइक दिस हैं। जी कि ये डेटा निकालना वो डेटा निकालना, मैं आपको दूंगा ये मेरा प्रॉब्लम है। ठीक है? तो बोलते हैं ना रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, तो दिस इज एन रियल टाइम सिचुएशंस कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, आपको ये रिजॉल्व करके देना है, एंड यू हैव 1 वीक फॉर दिस। तो आपके पास हेलो। डेडलाइन भी है, आपको ढूंढना भी है। ओके। ठीक, तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। अब मतलब आज जो, आज का क्लास के बाद आपको आज दिया एक टास्क, ऐसे ही मैं अब आपको हर क्लास में छोटे छोटे टास्क दूंगा, और मेरा कोई कंसर्न पॉइंट नहीं है कि आप एक्सेल पे करो, पावर बीआई पे करो, जिस पे जो मर्जी हो, जिस पे करना है उस पे कर लो, आप मेरे को आंसर निकाल के दे दो, फिर लॉजिक बताओ कि क्या करा आपने। हाँ जी ओके? ठीक है सर। ठीक है जी। अब इस, ये तो डेटा मैं आपको शेयर कर दिया आई थिंक मैंने आपको, है ना? एक बार चेक कर लो डेटा आ गया कि नहीं आ गया। ओके, सो नाउ जी सर। दिस इज अ पॉइंट कि आपको किस तरीके से काम करना है। अभी जी क्लियर है? हाँ जी। अब बताओ एग्रीगेट फंक्शन में कोई दिक्कत है? अभी तो नहीं है सर, मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा करने की, जो आप मेरे को डेटाबेस दे रही हो इसमें से मैं खुद भी क्वेरी रन करके देखूंगा, और हाँ, जो आपने अब बोली इसमें वो से भी मैं कुछ फाइंड आउट क्वेश्चंस करूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लो या लिख लो, कहीं भी का पॉइंट कर लो, वो मैं सर आप, अभी एक्चुअली है नहीं मेरे पास कुछ। कुछ भी नहीं है, अरे कॉपी पेन पे नहीं लेके बैठा करो। एक काम अरे करो, सर नोट मैं पैड ओपन करो, लैपटॉप में मैं आपको बताता जा रहा हूँ। एक मिनट सर बस, मैं व्हाट्सअप ही कर लेता हूँ। हाँ, व्हाट्सएप पे ही डाल दो, ग्रुप में डाल दो, क्वेश्चन मेरे को भी याद रहेगा कि क्या दिया था मैंने। हाँ जी सर ठीक है। ठीक है? हाँ तो जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके पास ट्रांसमिशन जो है, हाँ जी ठीक है, उस ट्रांसमिशन में आपके पास 10 साल से पुरानी गाड़ियां कितनी हैं? सर इंग्लिश में बोल रहे हो, ऐसे तो मेरे को लिखा नहीं जाएगा। अच्छा, ओ मैनी, ओ अरे मैनी। ऐसे ऐसे लिख दो ना, हिंदी में लिख लो, नॉर्मल व्हाट्सएप लैंग्वेज में। अरे अपन जैसे चैट करते हैं हिंदी में, वैसे लिख लो। ठीक है, ठीक है वो सर। बाद में कन्वर्ट करते रहना, क्योंकि क्या होता है ना, देखो हाँ मैं इंग्लिश में सोचूंगा तो क्या होता है ना, टास्क घूम जाएगा। हाँ जी अभी मैं बिल्कुल। एग्जैक्टली वही बोल दूंगा जो मेरे मन में चल रहा है। ठीक मेरे है। मन में इस डेटा को देख के ये चल रहा था कि भाई जो ट्रांसमिशन है, तो मेरे पास हाँ जी कितने टाइप के ट्रांसमिशन है। पहला तो इनका टोटल ओके। काउंट निकाल लूंगा कि मैनुअल की गाड़ियां कितनी है, टाइप्स ऑटोमेटिक। ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, जो भी हाइब्रिड वाइब्रिड जितने भी ट्रांसमिशन है वो आपको निकालने हैं। तो टाइप्स मेरे ऑफ को, ट्रांसमिशन काउंट। हाँ, फिर दूसरी ओके बार मेरे को ये भी चाहिए कि मेरे पास ट्रांसमिशन जो मैनुअल है, इंडिविजुअल ट्रांसमिशन पे बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। मैनुअल ट्रांसमिशन में मेरे पास डीजल गाड़ियां कितनी है, पेट्रोल ओके गाड़ियां कितनी है, एलपीजी की कितनी है, ईवी कितनी है, सीएनजी कितनी है, डीजल पेट्रोल सीएनजी फ्यूल एंड टाइप जैसे। इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक सर चार, एलपीजी, चार तरह की एलपीजी है, आती है। एलपीजी ओके भी आती है ना, एलपीजी ओके। सिलेंडर लगा के जो ओके चलाते हैं घर वाला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक जी है, ठीक है। वो काउंट मेरे को चाहिए कि मैनुअल में कितनी है, और सेम विथ ऑटोमेटिक, सेम विथ, ओके अगर हाइब्रिड होते हैं तो हाइब्रिड। ठीक है, ओके। ऑटोमेटिक में भी सेम चीज निकालनी है आपको। ऑटोमेटिक एंड हाइब्रिड। हाँ, और अब मेरे को ये भी एक 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 एमआई एक डेटा मेरे को रिपोर्ट इस पे भी चाहिए कि मेरे पास जो ट्रांसमिशन है, मैनुअल और ऑटोमेटिक, उसमें हाँ जी। फर्स्ट एंड ओनर कितने, सेकंड ओनर कितने हैं, मतलब ओनर टाइप दोनों, फॉर्मेट में काउंट दोनों चाहिए में हाँ ट्रांसमिशन का। दोनों में चाहिए ना आपको, मैनुअल और उसमें। मैनुअल और ऑटोमेटिक में, मैनुअल में जैसे ओनर हो गया 1 लिखा है, तो फर्स्ट ओनर वाली गाड़ियां कितनी है मैनुअल में, ओके सेकंड ओनर वाली गाड़ियां कितनी है, कि दो दो ओनर हो चुके हैं इस गाड़ी के, हाँ जी इस ठीक है। तरीके से। ठीक ठीक है। है, हाँ जी और मुझे एज का वो चाहिए,
एक बोलते हैं ना एनालिसिस कि एज वाइज प्राइसेस का एनालिसिस हो जाए मेरा। एज वाइज सर कैसे, जैसे मतलब गाड़ियों की एज वाइज? गाड़ियों की एज वाइज प्राइसेस का एनालिसिस हो जाए कि 4 साल की एज की गाड़ियों की प्राइस कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। ठीक है। 6 साल की प्राइस, 6 साल की एज वाली गाड़ियों की प्राइस कहाँ से कहाँ जा सकती है। तो आप है ना एक काम करना, इस वाले पार्ट को एक्सेल में सॉल्व करना, ग्राफ बना लेना इसका। ठीक है। तो जिसमें आप मेरे को एक रेंज बता सको कि भाई मेरे पास है ना 1 से 5 साल की जो गाड़ियां थी उनका प्राइस है ना ऐसे इंक्रीज हो रहा है, जी। और 5 से 6 साल वाली गाड़ियों का प्राइस ऐसे इंक्रीज हो रहा है और ऐसे डिक्रीज हो रहा है। कहाँ डिप हो रहा है कहाँ अप हो रहा है ये भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। और हाँ जी। सेम विथ फ्यूल एंड फ्यूल टाइप के फॉर्मेट पे आप मेरे को बताओगे कि फ्यूल टाइप पे फॉर्मेट में डीजल गाड़ियों में प्राइसेस कैसे अप एंड डाउन हो रही है एज वाइज। ठीक है। पेट्रोल में कैसे एज वाइज प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही है, सीएनजी में कैसे हो रही है, ईवी में कैसे हो रही है, एलपीजी में कैसे हो रही है। ये टास्क समझ में आ गया। ये नहीं समझा मैं, लास्ट वाला जो अभी आपने बोला। ये मेरा फ्यूल है, डीजल हो गया। हाँ जी। ठीक हाँ है। जी। तो मैंने देखा डीजल गाड़ियों की फ्यूल फ्यूल टाइप मैंने फिक्स कर लिया डीजल। हाँ जी। इसमें मेरे पास गाड़ियों की एज भी होगी, जी। 4 6 डीजल में भी तो ऐसी होंगी ना, 1 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 6 साल पुरानी। हाँ जी। हाँ जी। और उनकी मेरे पास प्राइस है। सिंपल 3 चीजों पर काम कर सकते हो आप। ठीक है। ओके। मैंने बस इतना बोला कि मेरे पास फ्यूल टाइप डीजल है, हाँ जी। उसमें एज वाइज मेरा प्राइस कैसे वेरी कर रहा है। तो डीजल की गाड़ियां कितनी पुरानी हैं जी, कितनी एज हैं, वो हाँ चीज? मतलब होता है ना कि भाई मेरे पास 5 साल पुरानी गाड़ी है जिसका प्राइस है ना 1 साल पुरानी गाड़ी से भी ज्यादा है। जी। तो मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा वो उस गाड़ी का प्राइस क्यों ज्यादा है। क्या वो एसयूवी जी। है, या वो क्या बहुत अच्छा मॉडल है, या बहुत हाई डिमांडेड मॉडल है, इस चक्कर में उसकी प्राइस ज्यादा है कि वो कैसे ज्यादा है, उसको बाद में एनालाइज करेंगे। पहले तो हमें ग्राफ चाहिए कि प्राइस कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। ओके। ओके। हाँ जी। तो आप क्या करना, आप ऐसे ना ऐसे अलग कर लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट फ्रॉम ओल्ड का। मैं एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ जिससे आप डेटा अलग अलग कर पाओ। आप एक्सेल में तो फिल्टर लगा के कर लोगे, इसमें भी आप क्या कर दो, वेयर फ्यूल इक्वल टू डीजल। ठीक है। हाँ जी। तो आपके पास क्या होगा, डीजल वाली गाड़ियां आ जाएंगी सारी। जी। तो देखो ये आ गई डीजल वाली गाड़ियां, तो 11,000 12,000 अप्रॉक्स गाड़ियां हैं आपके पास। ठीक है। तो डीजल वाली गाड़ियों में भी अलग अलग एज की गाड़ियां हैं। प्राइस भी किसी का प्राइस देखो, हैरियर का प्राइस 14,89,000 है, 89,000। जी। ओके। तो ये थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा कि भाई हाँ भाई ये एसयूवी है, ये हाई डिमांडेड गाड़ी है। थार में देखो, थार में भी डीजल गाड़ियां हैं, 12,31,000। अब हमने आपको सर ये पहले बता, तो फ्यूल, हाँ फ्यूल टाइप से आपको डेटा पहले अलग अलग करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप फिर अपना एज पूरा। टाइप से करना है, फिर एज से करना है कि एज जो जिस गाड़ी की 4 साल, एज में इसका करने प्राइस की कितना जरूरत है नहीं जो है ना, एज। एज तो आपका इसमें आ जाएगा ग्राफ के लिए। देखो एक मैं छोटा सा पार्ट है ना आपको बता देता हूँ। जी। ये मेरे पास मैंने एक एक्सेल बना रखी थी डीजल सीएसपी की। ठीक है। ये आ गई। हाँ जी। हाँ जी। मैंने क्या करा, मेरे को इसका डेटा बनाना था। तो मेरे पास जी। डीजल गाड़ी है, पेट्रोल गाड़ी है, दोनों है, बहुत सारी है। जी। तो इसमें डेटा मेरे को नहीं पता डेटा कितना है। तो हम इसको डाउन करके देख लेते, 32,000 डेटा ही है। अब मेरे को इसका डेटा ओके। बनाना है। तो मैंने क्या करा, एक पीवोट टेबल बनाई, हाँ जी। न्यू वर्कशीट पे ले लिया। और मैंने, आपने बोला था कि मेरे को फ्यूल टाइप बेसिस पे चाहिए, जी। मैंने ये फ्यूल टाइप डाल दिया इधर, को पकड़ा इधर डाला, ये 4 फ्यूल टाइप आ गए। आपने हाँ बोला जी। टोटल काउंट चाहिए फ्यूल टाइप पे, तो ये मेरा टोटल काउंट आ गया भाई, कितनी कितनी गाड़ियां आपके हर फ्यूल में। जी। ठीक है। अब मैंने जी। ये सारी चीज तो निकाल ली। अब आपने बोला एज वाइज भी चाहिए, तो मैंने एज का निकाला, तो भाई एज तो बहुत सारी आ रही है, एज पे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा फ्यूल टाइप के बेसिस पे एज के वो आ जाए, जी। एज आ जाए कि कैसे कैसे जा रही है। तो मैंने क्या करा, मैंने एज को ऐसे डाल दिया, तो दीज कॉलम आर में। माय ठीक है। एजेस। ठीक है। और मैंने जी। फ्यूल टाइप के काउंट को इधर डाल दिया।
मेरे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब लेकिन हाँ मेरा जी। पॉइंट क्या था, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा था कि कुछ गाड़ियां मेरे पास 0 एज की भी हैं। जी, ये तो ठीक है। अब देखना मैं करने के वाला हूँ, मैंने लिया यहाँ पे एज, हमारी एज। अब हमारा फ्यूल तो हमारा क्या है, डीजल। अब आपको इनके एज के अकॉर्डिंग प्राइस चाहिए थी, तो अब मैं क्या जी। करूं, देखो अब मैं पीवोट में बना दूंगा इसको। पीवोट में मैंने क्या करा, मैंने फ्यूल को लिया, पहले मैं फ्यूल, फ्यूल कहाँ गया, ये रहा फ्यूल। फ्यूल पे गए, फिल्टर लगा दिया, कौन सी गाड़ी चाहिए थी हमें, सीएनजी ले लेते हैं, ठीक है, गाड़ियां कम रहेंगी, ये आ गई, ओके। हाँ जी। अब जी। आपको क्या चाहिए, भाई इधर फ्यूल तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, प्राइस। मैंने प्राइस डाल, तो ये आ गया मेरा प्राइस। भाई आपके पास ये प्राइस है, अब आपको एक और चीज चाहिए, हमने एक और डिमांड कर दी, यहाँ पे प्राइस के साथ में एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, किसकी, काउंट की। फ्यूल टाइप, कोट ऑफ फ्यूल। तो देखो, जिस ये 7 लाख, ओ 7,62, सॉरी 76,27,000, इस तरीके से गाड़ियां है। कितनी गाड़ियां टोटल काउंट, 10 गाड़ियां हैं आपके पास, जो 1 साल की एज पे आती है। 2 साल हाँ जी। वाली गाड़ियां आपके पास कितनी है, 2 साल पुरानी गाड़ी, 72, 5 साल की गाड़ी है, 72। ये चीज है। तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भाई मेरे पास है ना, इतनी इतनी गाड़ियां हैं, और इनके बेसिस में मेरा प्राइसेस कैसे अप एंड डाउन हो रहा है, जी। ठीक है। अब दूसरा एक और केस बन जाता है इसके अंदर, केस एक और क्या बनेगा कि भाई अब मैं फ्यूल टाइप नहीं चाहिए, एजेस मेरे पास आ गए, अलग अलग एज पे हैं, टोटल गाड़ियां कितनी थी, कितनी थी टोटल तो गाड़ियां, फिर कोई ना काउंट निकाल लेते हैं, अपने आप बता देगा टोटल गाड़ियां, सीएनजी 1,000 गाड़ियां है, हाँ, सीएनजी की कितनी गाड़ियां है, 1000, 1,000, 1002। 1,000। अब मेरे को डेटा क्या करना है, मेरे को डेटा यहाँ पे फिल्टर करना है, अब मेरे को ग्राफ बनाना था, तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली लिया, फिल्टर लिया, फिल्टर में सीएनजी लगाया, ये सीएनजी आ। मेरे को दो चीजें चाहिए, क्या चाहिए, एज, ये मैंने कॉपी करा, न्यू शीट ली, इधर गया, पेस्ट पे गया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गई हमारी एज, इसको यहाँ से हटाऊंगा, इसके ऊपर, ओ ओ एज मेंशन कर देना है, तो मेरा कीवर्ड गड़बड़ कर जाता है, कोई बात नहीं, देख, उल्टा चल रहा है कीवर्ड आजकल, ठीक है। ये हो गई आपकी प्राइस। अब प्राइस कैसे उठाऊंगा, बहुत सिंपल सा है, अपने उसमें गया, ये मेरा फिल्टर था, हाँ जी। पर गए, ये प्राइस उठा ली, कॉपी करी, शीट पे आए, और इसको क्या कर देंगे, पेस्ट, ट्रांसपोज, इसको डाल देते हैं, ओके। तो मैंने इसको लिया, ये ले लिया, कंट्रोल F1, सारी हो रही है, 1,000 गाड़ी है, ठीक है। तो ये प्राइस के बेसिस पे आ रही है, आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, 139, 3, एज एंड प्राइस, प्राइस तो हो गई आपकी ये, और नीचे वाला जो डेटा है वो एज पे जा रहा है,
ये थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा, जो हॉरिजॉन्टल वाला जो डेटा है ना उसको फिगर आउट जी। करना पड़ेगा। ब्लू फॉर्मेट पे वो एज पे जा रहा है, तो आपको उसको फॉर्मेट पे उठाना है, ठीक है। तो हाँ जी। दिस इज द पॉइंट कि आप उसको किस तरीके से पुल अप करोगे। एक और तरीका है कि हम क्या करें, हम लाइन चार्ट बना दें। पाई बना दो, बढ़िया लगेगा उसको। बट एक छोटा सा दिक्कत हो रहा है यार, ये वाला जो पार्ट है ना, ये नीचे जो लाइन आ रही है वो क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में जा रही है, मेरे को क्यूमुलेटिव नीचे है। और ठीक है, ये ध्यान रखना ये क्यूमुलेटिव फॉर्मेट में ना जाए, पर है मतलब मैं समझा नहीं इस चीज को, ये तो दिख नहीं रही ना वो लाइन। ये रही ना ग्राफ, ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ना, ये लाइन दिख रही है ब्लू वाली, जी। ये हमारी एज की लाइन है। लेकिन इसमें एज कैसे आइडेंटिफाई हो रही है मेरे को अच्छा। हाँ वही तो बोला, एज गलत आइडेंटिफाई हो रही है, तो आपको क्या करना है, इसी को सही करना है, रियलिटी जो ठीक है। बोल रहा हूँ इसी को करेक्ट करना है आपको, ठीक है सर। ये गड़बड़ ना हो। ठीक है सर। ओके जी, हाँ जी हाँ जी। क्वेश्चन सारे। हाँ जी। अभी तो सर करेंगे तभी पता चलेगा असली। अब चैलेंजेस दे रहा हूँ मैं, अभी तक तो जो चीजें थी वो बहुत आसान थी। जी। आसान समझो, आसान इन द सेंस कि यस वो आप बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा पूरा, ये एक्चुअल एनालिटिक्स है, अभी तक जो कर रहे थे वो एनालिटिक्स नहीं था, वो सिर्फ ट्रेनिंग थी टूल की, जी। समझ गए। हाँ जी। अब एक्चुअल एनालिसिस चलेगा आपका कि भैया ये काम होगा तो कैसे होगा, ये हमें निकालना है। हाँ जी। ठीक है सर। ठीक है जी, हाँ जी हाँ चलो जी। ये टास्क कंप्लीट करो आराम से, आपके हाँ पास जी। पूरा वीक है, ट्राई करो पूरा कंप्लीट हो जाए, जितना कंप्लीट हो उतना जरूर करना, और जी जो दिमाग बिल्कुल। में आए वो बनाना, जैसे भी बनाओ बनाओ, गलत बने कोई दिक्कत बनाएंगे सर। नहीं। हम बनाएंगे तो सर जरूर बनाएंगे, ऐसी हाँ, बात नहीं है। तो बैठ के अपन लोग साथ में फिगर आउट करेंगे। मुझे भी नहीं पता, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को पता, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को पता होता तो मैं अभी तक करके खत्म कर देता। मेरे को भी नहीं पता जी। कैसे फिगर आउट होगा, मैं भी फिगर आउट करूंगा, आप भी फिगर आउट करो, फिर हम देखेंगे कि आपने जो ढूंढा वो बेटर ऑप्टिमाइज आंसर आ रहा है कि ये मेरा जो मैं जिस तरीके से ढूंढ के दे रहा हूँ वो बेटर ऑप्टिमाइजेशन है। तो क्या हो सकता है आप जो ढूंढो आपका लॉजिक थोड़ा फास्ट हो, हाँ हाँ, इम्प्रोवाइज कर बिल्कुल। लें अपन उसमें थोड़ा बहुत करके भी, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आप लोग करो उसको, मेरे को बताना। डेटा मैंने आपको दे ओके दिया सर। है, ये क्वेरी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। सर वो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में भेजने हैं, ठीक है। हाँ क्वेश्चन जरूर भेज देना। रेडी है, भेजिए। ओके, तो मैंने आपको शेयर कर देना है, स्क्रिप्ट शेयर कर रहा हूँ, डेटा मैंने आपको दे दिया है। गुड, तो गाइस ये क्वेश्चंस आपको परफॉर्म करने हैं, और आप अकेले परफॉर्म नहीं करोगे, मैं बहुत लोगों को देने वाला हूँ यही सेम क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेरी भी सेंड कर दी, चेक कर लेना। ठीक है सर। ओके, चलो अब ओके। मेरे को बता देना बीच में मकर संक्रांति के वाले टाइम पे भी छुट्टियां रहेंगी, तो जो सैटरडे अभी हमारा वो हुआ था उस कल वाला उसको हम कवर कर लेंगे। दिन से छुट्टी है आपको? मकर संक्रांति की छुट्टी होगी ना, वो किस दिन है मेरे को पता नहीं। 14 तारीख को होती है भाई। 14 को? हाँ हाँ मैं सर गरीबों को कहाँ छुट्टी है, हम तो भीख मंगे, हम तो एतवार भी जाते हैं। चलो और क्या। देख तभी लेना, तो। मेरे को बता देना अगर बीच में छुट्टी हो ना, तो एक दिन अपन रख लेंगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।